मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि एक ग्रुप में कुछ फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। उन फ्रेंड्स में एक लड़की जिसका नाम अथीना होता है, वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि हंट की डेट करीब आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा आइडिया और कुछ भी नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर साफ साफ इंसानों का शिकार करने की बात हो रही थी। इसके बाद हमें एक सीक्रेट लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं। ये लोग असल में अथीना के ग्रुप के मेंबर्स थे। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी आता है जो काफी डरा और काफी घबराया हुआ होता है और साथ में वो कंफ्यूज भी होता है कि आखिर वो कहाँ पर है और वो यहाँ पर कैसे लाया गया। एक आदमी उसके पास आकर उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है और उसे जमीन पर लेटा देता है। जमीन पर लेटा देने के बाद वो उसकी गर्दन में एक पेन दे मारता है जिससे उसका काफी ज्यादा खून बह जाता है, लेकिन वो आदमी फिर भी खुद को सेव करने की कोशिश करता है। उन लोगों का शोर सुनकर खुद अथीना वहाँ पर आ जाती है। अथीना उस आदमी के पास जाकर अपनी सैंडल की हील ही उसकी आंख में घुसा देती है, जिससे मौके पर ही उस आदमी की डेथ हो जाती है और बाद में अथीना अपने सैंडल की हील से उसकी आंख हटाती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि वो एक जंगल में है और उसके मुंह को बेल्ट से बांधा गया है। उस लड़की के अलावा वहाँ पर और भी बहुत से लोग थे जिन्हें प्रिजनर्स बनाकर वहाँ पर लाया गया था। उस जंगल के साथ एक ओपन एरिया होता है जिसके बिल्कुल बीच में एक काफी बड़ा वुडन बॉक्स पड़ा था। उनमें से एक आदमी उस वुडन बॉक्स के पास जाकर उसे ओपन करता है, जिसमें से एक छोटा सा पिग बाहर आता है। उस पिग के अलावा उस बॉक्स में काफी ज्यादा वेपन्स भी थे जिन्हें वो सब ले लेते हैं। उस लड़की को वहाँ पर एक की मिलती है जिसकी हेल्प से सबके मुंह पर लगी हुई बेल्ट्स खोली जाती है। तभी अचानक से उन लोगों पर कोई फायरिंग करने लगता है और उस फायरिंग में सबसे पहले वो लड़की ही मरती है और वो फायरिंग कोई और नहीं बल्कि अथीना के ग्रुप के मेंबर्स ही कर रहे थे। उन लोगों में से एक आदमी नोटिस करता है ये फायरिंग काफी दूर से की जा रही है। एक औरत वहाँ से भागने की कोशिश करती है जो कि एक डिच में गिर जाती है। एक आदमी उस लेडी की हेल्प करने के लिए जाता है और वो देखता है कि वो स्पाइक्स पर गिर गई है। वो उस लेडी को बाहर निकालता है और वो दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी उस आदमी का पाँव एक ट्रैप पर आ जाता है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। वो आदमी तो वही मौके पर ही मर जाता है, लेकिन वो लेडी दोबारा से जाकर उस डिच में गिर जाती है। तभी एक दूसरा आदमी उस लेडी की हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब होती है क्योंकि उसकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट ब्लास्ट हो चुका होता है। वो लेडी उस आदमी से गन स्नैच करके खुद को शूट कर लेती है। फिर वो आदमी जंगल की तरफ भागता है जहाँ पर वो 3 लोगों से मिलता है। उन लोगों के सामने वायर्स की एक काफी बड़ी बाउंड्री आ जाती है और उनमें से 3 लोग तो उसे इजीली क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन एक आदमी पीछे ही रह जाता है और उस पर कोई एरोस की बारिश कर देता है। वो आदमी वापस पीछे की तरफ भागता है ताकि वो उन लोगों को मार सके जो उस पर एरोस मार रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। उस पर और तीरों की बारिश हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसके पास 2 बॉम्ब आकर गिरते हैं जो कि ब्लास्ट हो जाते हैं और वो मर जाता है। वो तीनों सर्वाइवर्स एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर वो एक आदमी और एक औरत से मिलते हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ उस शॉप के ऑनर्स होते हैं। सर्वाइवर्स में से दोनों आदमियों की उन शॉपकीपर से किसी बात पर बहस हो जाती है और जो फीमेल सर्वाइवर होती है वो वहाँ पर रखी गई फूड खा लेती है। उस फूड में पॉइजन होता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों शॉपकीपर्स ने मास्क पहन लिया था और वो पूरे स्टोर में पॉइजनस गैस फैला देते हैं जिससे उस दोनों सर्वाइवर्स की भी मौत हो जाती है। यहाँ पर साफ जाहिर हो जाता है कि वो शॉपकीपर्स भी अथीना के साथ ही मिले हुए थे। फिर वो अपने स्टोर को क्लीन करने लगते हैं और डेड बॉडीज को भी कहीं पर छुपा देते हैं। वो बिल्कुल अपने स्टोर को ऐसा बना देते हैं जैसे वहाँ पर कुछ भी ना हुआ हो और अब वो अपने अगले शिकार के लिए तैयार होते। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है और ये लड़की ही कहानी की मेन कैरेक्टर। क्रिस्टल उनसे पूछती है कि वो किस जगह पर है और वो उस शॉप से एक सिगरेट भी परचेज करती है, लेकिन जब उसे वापस चेंज मिलती है तब उसे उन शॉपकीपर्स पर डाउट होने लगता है और वो गन से उन दोनों को मार डालती है। क्रिस्टल बाहर आकर एक ट्रक का नंबर प्लेट रिमूव करती है। उस नंबर प्लेट के पीछे एक और नंबर प्लेट होती है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि जो लोकेशन उसे बताई गई है वो गलत है। असल में वो किसी और ही जगह पर है जिसका उसे खुद भी नहीं पता। उसे उस ट्रक में ही कुछ वायर्स भी मिलती हैं जो कि एक बॉम्ब से कनेक्टेड होती हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम गैरी होता है और क्रिस्टल उसे बताती है कि वो ट्रक ब्लास्ट हो सकता है और क्रिस्टल और गैरी वहाँ पे चलने लगते हैं। तभी उनके साथ से एक ट्रेन गुजरती है और क्रिस्टल जल्दी से उस ट्रेन में चढ़ जाती है और उसको देखते देखते गैरी भी उस ट्रेन में चढ़ जाता है। उन्हें वहाँ पर और लोग भी मिलते हैं जो कि रेफ्यूजीज थे। गैरी क्रिस्टल को बताता है कि ये लोग सिर्फ उन्हें गुमराह करने के लिए यहाँ पर आए हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन क्रिस्टल उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। कुछ दूरी पर जाकर उस ट्रेन को कुछ सोल्जर
सोल्जर्स रोक लेते हैं और सब लोगों को बाहर निकालते हैं। गैरी उन सोल्जर्स को बताता है कि ये सब रेफ्यूजीज फेक हैं, लेकिन वो उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक आदमी गैरी के पास आता है और उसे कहता है कि आई डोंट थिंक सो कि वो लोग तुम्हारी बात पर बिलीव करें। उसे इंग्लिश लैंग्वेज में बात करता हुआ देखकर गैरी काफी परेशान हो जाता है। तभी वो आदमी कुछ बातों को रिवील करता है। वो कहता है कि उसके अलावा सब लोग, सारे रेफ्यूजीज असली हैं और वो सोल्जर्स भी असली हैं, लेकिन वो खुद एक एक्टर है जो कि एक हंटर है और उन लोगों के साथ ही मिला हुआ। इस बात पर गैरी काफी गुस्सा हो जाता है और उस पर झपट पड़ता है और उसकी पैंट की पॉकेट में एक बॉम्ब रख देता है। वो आदमी टाइम के मुताबिक उस बॉम्ब को बाहर नहीं निकाल पाता और उसकी मौत हो जाती है। फिर वो सोल्जर्स क्रिस्टल को एक कैंप में ले जाते हैं। वहीं पर क्रिस्टल एक आदमी से मिलती है जो कि एक प्रिजनर होता है, लेकिन वो किसी तरह भाग गया था। वहाँ पर एक आदमी आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। वो आदमी उन हंटर्स यानी उन किडनैपर्स की काफी तारीफें करने लगता है, जिससे क्रिस्टल को उस पर डाउट होता है और वो टांग मारकर उसे बाहर गिरा देती है। फिर क्रिस्टल उसके ऊपर कार चढ़ा देती है और उसे कुचल डालती है, जिससे वो मर जाता है। तब वो आदमी क्रिस्टल पर गुस्सा होने लगता है। वो कहता है कि वो आदमी ही उनके पास आखिरी जरिया था जो उन्हें यहाँ से बाहर ले जाता। लेकिन जब वो उस कार की डिग्गी खोलते हैं तब उन्हें वहाँ पर गैरी की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया उस आदमी को मारकर, वरना आगे जाकर वो इन दोनों को भी मार डालता। वो आदमी क्रिस्टल को बताता है कि जितने भी प्रिजनर्स को यहाँ पर लाया गया था वो सब मारे गए हैं, वो सिर्फ वो दोनों ही बचे हैं। क्रिस्टल उसे कहती है कि जिन्होंने भी उसे यहाँ पर फंसाया है वो उन सबको मार डालेगी और अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए वो उसे टर्टल और रैबिट की एक स्टोरी सुनाती है। अब हमने अपनी रियल लाइफ में जो स्टोरी सुनी है, क्रिस्टल की स्टोरी उससे हटकर होती क्योंकि उसकी एंडिंग रियल स्टोरी से काफी डिफरेंट होती है। इसके बाद हमें दोबारा से वही ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर सबको प्रिजनर्स बनाकर लाया गया था और इसके साथ ही वहाँ पर वो सीक्रेट लोकेशन भी दिखाई जाती है। उस लोकेशन में वो हंटर्स थे और वहीं पर उनका ट्रेनर भी था जिसने उन्हें हंटर्स बनाया। इन सब हंटर्स की लीडर अथीना है। वो आदमी और क्रिस्टल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस आदमी को वो पिग का बच्चा वहाँ पर मिल जाता है। उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो पिग को वहाँ पर भेजते हैं। फिर क्रिस्टल अंदर आती है और वो एक एक करके उन हंटर्स को मार डालती है, लेकिन उन हंटर्स का ट्रेनर जो कि अभी जिंदा होता है और वो क्रिस्टल पर अटैक कर देता है और उन दोनों की काफी फाइट होती है और क्रिस्टल उस ट्रेनर को भी मारने में कामयाब हो जाती है। और तभी अथीना की कॉल आती है और वो क्रिस्टल को गुमराह करने और उस आदमी को फंसाने के लिए कहती है कि उसने अभी तक क्रिस्टल को मारा है या नहीं। ये बात सुनकर क्रिस्टल को उस आदमी पर भी डाउट होने लगता है। क्रिस्टल उस आदमी को कोई मौका दिए बगैर कि वो ये साबित कर सके कि अथीना झूठ बोल रही है या सच, वो उसे भी मार डालती है। फिर क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है जो कि अभी जिंदा होता है और काफी इंजर्ड भी होता है। वो उससे अथीना की लोकेशन पूछती है और अथीना की लोकेशन ले लेने के बाद वो उसे भी मार डालती है। इसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और यहीं पर हमें रीजंस भी पता चलती है कि आखिर वो सब लोग हंटर्स क्यों बने और उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। मूवी के स्टार्ट में हमने अथेना की जो उसकी फ्रेंड के साथ चैटिंग देखी थी, इसमें वो हंट की बातें कर रही थी। वो सिर्फ उन लोगों का एक प्रैंक था, लेकिन क्रिस्टल और उसके साथ 11 और लोगों ने मिलकर, जिन्हें उन लोगों ने प्रिजनर बनाया, उन लोगों ने उनकी इस ग्रुप चैट को लीक कर दिया और इसी वजह से अथीना और उसके साथियों को जॉब से भी निकाल दिया गया था। अब पहले तो उन लोगों ने हंट को सिर्फ एक मजाक के तौर पर ही लिया था, लेकिन जब उनके साथ इतना बुरा हुआ तब उन्होंने ये बात डिसाइड कर ली कि वो इस मजाक को रियलिटी में बदल देंगे, क्योंकि उन्हें अपना बदला लेना था। और इसीलिए उन लोगों ने उन सब लोगों को जो इसमें शामिल थे फंसाने के लिए ये ट्रैप किया। क्रिस्टल जब अथीना की लोकेशन पर पहुंचती है तब वो देखती है कि अथीना खाना बना रही है। उन दोनों की बातचीत होती है। अथीना क्रिस्टल को कहती है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वो उसकी फैमिली बैकग्राउंड का मजाक भी बनाती है। तब क्रिस्टल उसे कहती है कि वो जिस क्रिस्टल की तलाश कर रही है वो ये नहीं है, बल्कि वो किसी गलत क्रिस्टल को उठा लाई है। फिर क्रिस्टल और अथीना के बीच काफी ज्यादा फाइट होती है और वो दोनों इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो दोबारा फिर से उठती है और फाइट करने लगती है, लेकिन लास्ट में क्रिस्टल जीत जाती है और अथेना हार जाती है। अथेना मर जाती है और क्रिस्टल देखती है कि उसकी डेड बॉडी के पास एक रैबिट बैठा हुआ है। यानी यहाँ पर वो स्टोरी प्रूव हो जाती है जो क्रिस्टल ने उस आदमी को सुनाई थी। असल में टर्टल क्रिस्टल थी और वो रैबिट अथेना थी। फिर क्रिस्टल उठती है और वो अथेना का बनाया हुआ खाना खाती है। फिर वो अथेना का ही ड्रेस पहनती है और उसके डॉग को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो अथेना की प्राइवेट जेट में जाती है। वो अथेना के प्लेन में जाकर पायलट को टेक ऑफ करने के लिए कहती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।